भारत ने जिस किस्म का जो इकदाम किया है, बहैसियत पाकिस्तानी मैं इसके ऊपर बिल्कुल दिल भी खुश हुआ है कि आपने अमरीकी दबाव मुस्तरद किया है। गो कि हमारे इन दिनों अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, लेकिन वो इस वजह से अच्छे नहीं हुए कि अमेरिका को हमें कोई अच्छी चीज नजर आ गई है, बल्कि वो इसलिए हुए हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर किए जाएं ताकि भारत को तंग किया जाए, और इस कदर तंग किया जाए कि भारत ब्रिक्स से निकलने का ऐलान कर दे और उसके बाद हम दोबारा भारत को जो है वो गले लगा लें। वो इंडियंस परेशान है कि बेसिकली हमारा तो इनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, वो पार्टनरशिप तो खत्म हो गई। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है? सुनने में आया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को मजीद असला भी देगा, पाकिस्तान को दोबारा आर्म्स दी जाएंगी, दोबारा वेपन्स दिए जाएंगे, दोबारा जंग की तरफ जाएंगे, दोबारा साउथ एशिया के अंदर, खित्ते के अंदर माहौल खराब होगा। अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने एक बात ठीक की है, उसने कहा कि भाई तुम और यूरोप वो डील करे रशिया के साथ और मैं ना करूं। इस वक्त डोवल जी पहुंचे हुए हैं रशिया, और पुतिन से मुलाकात की पिक्चर्स वायरल होना शुरू हो गई हैं। दोनों जब मिलते तो ऐसा लगता है दोनों भाई हैं। Ajit Doval, India's national security advisor, has landed in Moscow to navigate one of the most critical diplomatic crises India has faced in over a decade. भारत ने इस तमाम चीजों के ऊपर रद्द कर दिया है, अमेरिकी दबाव को रद्द कर दिया है, और बड़ी तादाद के अंदर रूस का जो तेल है, खाम तेल, वो भारत की बंदरगाहों के ऊपर पहुंच चुका है। इंडिया का रद्देमल देखिएगा, यहां पे ऐसा ही एक रद्देमल पाकिस्तान ने भी दिया था। जब इमरान खान ने रशिया के साथ पेट्रोल खरीदने का सौदा किया था, कमाल जवाब दिया है मोदी सरकार ने। इमरान खान साहब ने भी एक दफा ऐसा जवाब दिया था जब पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बनने की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा साहब को जोश आ गया और उन्हें पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत उठा के फेंक दी कि अमेरिका को पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, फर्क करो। अब दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अगस्त के दिन अचानक बयान दिया कि मैं 24 घंटों के अंदर भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रहा हूं, क्योंकि भारत मान नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के अलावा किसी ने भाव नहीं दिया। पीएम मोदी पूरी दृढ़ता से भारत के हितों की रक्षा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का तमाशा देख रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि भारत अपने हितों के लिए अमेरिका जैसे देश से भी भिड़ गया है। अमेरिका की 100 धमकियों के बाद भी मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि देश हित से समझौता नहीं कर सकते, बेबुनियाद मांगों को नहीं मान सकते। मामला सिर्फ टैरिफ और ट्रेड का होता तो भी बातचीत करी जा सकती थी, लेकिन ट्रंप भारत से ये भी चाहते हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया जाए। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि भारत अमेरिकी गायों का दूध और जीएम फसलें बेच दे। अगर भारत ऐसा करता है तो आम जनता और किसानों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया है कि हम अमेरिका के सबऑर्डिनेट पार्टनर नहीं हैं। बातचीत करनी है तो बराबर में बैठ के की जाएगी। 4 लोगों को तो लाजमन पता है, और उसमें एक अजीत डोभाल है, दूसरे जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और तीसरे जो हैं वो जयशंकर हैं। मगर मियां साहब उसने कहा कि भाई मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं रूस से अपनी आवाम की खातिर सस्ता तेल खरीदूंगा। लेकिन सर देखना यह है कि इंडिया खड़ा कहां पे है, क्या इंडिया स्टैंड कर रहा है? दोनों अपने कंट्री के सबसे चुने हुए हीरो में से एक हैं। अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे पुतिन की, तो इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, आई थिंक हैंडसम मैन लिविंग ऑन अर्थ। 800 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है, तकरीबन 750 अरब डॉलर उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का नाम और निशान नहीं है उसकी सरजमीन पर। इंडिया को ये समझ आ गई है कि भाई काम खराब हो गया, अमेरिकन बदल गए हैं, और ये बदले इसलिए हैं कि इंडिया कहता है कि मैं किसी का पार्टनर अलाय नहीं हूं, मैं किसी का पार्टनर नहीं हूं, मैं अपना ही पार्टनर हूं, मैं अकेले ही इस दुनिया में लड़ूंगा, मैं अकेले ही सब कुछ करूंगा। अमेरिकन कहते हैं कि नहीं, आप हमारी जो हेजेमनी है उसको माने। इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम आपकी हेजेमनी को नहीं मानते, हम चाहते हैं कि आपकी पावर अब कंप्रोमाइज हो रही है, आप हमारा सहारा लेके अपनी पावर को मैच्योर करना चाहते हो, मैक्सिमाइज करना चाहते हो, इनहैंस करना चाहते हो, तो हमें भी वो शेयर ऑफ पावर मिलना चाहिए, हमें भी वो सब कुछ मिलना चाहिए। अमेरिका कहता है नहीं, तुम भी यूरोप की तरह लाइन में खड़े हो जाओ हमारे साथ, और चाइना के साथ। और फिर इंडिया चाइना के मुकाबले में खड़ा होने को तैयार नहीं है, उसको उन्होंने खड़ा किया। इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम तो चाइना के साथ कारोबार करेंगे, ट्रेड करेंगे, हम तो इसको कुछ समझते नहीं है। भारत का ये कहना है कि भाई हमने वही करना है जो हमारे मुफाद के लिए बेहतर है, हमारे लोगों के लिए बेहतर है, या हमारी मईशत के लिए बेहतर है। बतौर पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा, मुझे ये बात अच्छी लगी है। देखिए, कोई भी मुल्क है, अब भारत है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारा चूंकि मुखालिफ मुल्क है, अब उसकी जो भी चीज आएगी तो हमें उसके ऊपर तनकीद करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर देना चाहिए। भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है,
जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 मुल्क हैं। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से सवाल नहीं पूछ सकते। हत्ता के मादनियात के मामले में वादा पहले कर लिया गया, आकर हुकूमतों को बाद में धमकाया गया कि ये कानून साजी करके दे दो। हर चीज जो है पाकिस्तान में ऐसा लगता है गिरवी रखी जाती। हमारे फैसले IMF करता है, हमारे फैसले अमेरिका करता है, हमारे बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं। हुक्मरानों की सारी तवज्जो इस बात पे होती है कि बैरूनी खुशनुदी कैसे हासिल की जाए। पहली मरतबा इमरान खान साहब ने यह बातें की थी कि मैं अपने कौमी मफाद में फैसले करूंगा। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, हम सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हम अपने ताल्लुकात बनाते वक्त किसी और से मशवरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अपने मफाद के मुताबिक और अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक बनाएगा। उसके बाद इमरान खान के साथ क्या हुआ आपने देखा। क्या वही सारा कुछ भारतीय फौज भारतीय हुकूमत के साथ करेगी? मुझे नहीं लगता। और वो स्टेटमेंट उसने क्या की, इंडिया स्टेटमेंट वैसे कोई गलत स्टेटमेंट जारी नहीं की, उन्होंने किया डाटा फैक्ट एंड फिगर ही था। उन्होंने कहा भाई यूरोप जो है वो रशिया से लेता है 67 बिलियन यूरो का तेल, हमने 60 अरब डॉलर का तेल ले लिया, तो आपकी जो ट्रेड है उससे नहीं रशिया की वॉर मशीन को फायदा हो रहा, उसको भी तो फायदा हो रहा है। तो आप ये क्यों कहते हो कि हमारे पैसे से रशिया जंग लड़ रहा है? आपके पैसे में से तो भी रशिया जंग लड़ रहा है ना। तो ये तो मियां साहब इसको तो हमें तारीफ करनी चाहिए और हमें खुद भी, लेकिन नहीं काजी साहब इसमें तारीफ बनती नहीं है सर, नहीं बनती तारीफ इस पे, क्योंकि इंडिया का कोई वादा नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। मोदी जो है सरेंडर है वो सरेंडर कर चुका है, उसने सरेंडर जो है वो किया हुआ है। किसी वक्त भी सर इसमें राह फरार इख्तियार करेगा। वही इंडिया है ना जो यूक्रेन में जिसके जो है हथियार मिले हैं, उसके हथियार जो है वो वहां पर यूज हो रहे हैं। वही इंडिया है जिसने जो है वो तमाम मुआहदे जो है वो तोड़े हैं। इंडिया को तो बात छोड़ दें सर, लेकिन पाकिस्तान जो है मैं बात और कर रहा हूं। देखें, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि इंडिया की तरफ हमारे हुक्मरान, तमाम हुक्मरान, वी हैव एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू देम एंड वी डू एज अ पीसफुल नेशन। हम उनसे करते हैं और हम उन्हें ये बता रहे हैं कि टेररिज्म हमारी सरकारी पॉलिसी नहीं है। टेररिज्म एक दफ़ा आलमी एस्टेब्लिशमेंट की सरकारी पॉलिसी थी। अमेरिका बहादुर जो है इस टेररिज्म को प्रमोट कर रहा था। हमारे खत्ते में टेररिज्म के बूटे जो हैं अमेरिका ने लगाए और हम नालायकी की वजह से और कमज़ोरी की वजह से इस्तेमाल हुए। और ये बात हिलरी क्लिंटन यहाँ कह के गई है और आज हम उसी से नबुर्द आजमा होकर 70-80 हज़ार अपने शहरी शहीद करवा चुके हैं। 5-7 हज़ार हमारे जवान जो हैं उन्होंने एम्ब्रेस की है शहादत और आज भी हम इससे लड़ रहे हैं। तो मतलब इट इज़ ऑलवेज वेरी अर्ली टू लर्न समथिंग। मगर मियां साहब उसने कहा कि भाई मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं रूस से अपनी आवाम की खातिर सस्ता तेल खरीदूंगा। लेकिन सर देखना यह है कि इंडिया खड़ा कहां पे है। क्या इंडिया स्टैंड कर रहा है? इंडिया तो यहां पर खड़ा है कि उस पर पाबंदियां लग रही हैं। इंडिया तो यहां पर खड़ा है कि उन्होंने जो 6 कंपनियां उस पर पाबंदियां लगा दी हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद NSA अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रूस पहुंच चुके हैं। दोस्तों इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका का दबाव भारत पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है और भारत इसको कोई प्रेशर ले ही नहीं रहा है। दोस्तों इसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है कि भारत मेरी बात को आखिरकार क्यों नहीं समझ रहा है, मेरे प्रेशर को क्यों नहीं ले रहा है। लेकिन भारत ने दो टूक कर दिया कि वो अपनी देश और अपनी संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। चाहे कोई भी देश हो, भारत को झुका नहीं सकता, ना ही भारत झुकने के मूड में है। दोस्तों भारत ने अपना रुख अपना लिया है कि अब वो अमेरिका का साथ छोड़ करके रूस का साथ अपनाएगा। रूस भारत का सबसे अच्छा मित्र है और संकट में रूस और भारत दोनों मिल करके एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दोस्तों आज अजीत डोभाल रूस पहुंच गए हैं, उनकी तस्वीरें वायरल होने लगी हैं। दोस्तों इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया आपस में चर्चा कर रही है कि हमारा दिल खुश हो गया है कि भारत झुका नहीं है अमेरिका के सामने। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।